हम लोगों ने कुछ सीटों पर अपनी तैयारी की है। मतलब पारस जी नहीं है एनडीए में आपकी हम ओर लोगों से। ने कहा ये जा रहा था कि आप और चिराग पासवान पार्टी में रहेंगे, बाकी तीनों के तीनों सांसद उड़ जाएंगे। अफवाहें हैं, ये हम भी जानते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये एक अफवाह उड़ाई गई थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और वो विभिन्न राज्यों में अपना दायरा बढ़ाना चाहती है। आने वाले भविष्य में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, अपनी पार्टी के दायरे को भी बढ़ाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बीते दिन एलजेपीआर की एक बड़ी बैठक हुई थी कार्य समिति की। इस बैठक को काफी अहम बताया जा रहा है और विधानसभा के अगर मद्देनजर रखते हुए देखें तो काफी अहम बताया जा रहा है ये बैठक। इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे जमुई के सांसद अरुण भारती जी से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, बीते दिन एक बड़ी बैठक हुई एलजेपीआर की कार्य समिति की बैठक, किन विचार बिंदुओं पर विचार विमर्श किए गए? देखिए, चिराग पासवान जी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कार्यकाल वो 2019 में वो चुने गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर। उनका कार्यकाल पूर्ण हो रहा था। ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी रांची में और वहाँ पर इस बाबत उनका सर्वसम्मति से दोबारा चुनाव हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पद पर। फिर से चुन लिया गया उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसम्मति से जी। और इसके अलावा अभी जो पीछे कुछ कुछ मुद्दे हुए थे उस पे प्रस्ताव आए और प्रस्ताव को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा गया और उन प्रस्तावों को भी पास कराया गया। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि पार्टी जो है एक लॉन्ग टर्म विजन, एक रोड मैप के साथ चल रही है और वो विभिन्न राज्यों में अपना दायरा बढ़ाना चाहती है। दायरा बढ़ाना चाहती है विभिन्न राज्यों में जी, और ऐसे में ये जरूरी था कि एक ऐसे राज्य में राष्ट्रीय कार्यकारिणी को रखा जाए जहां पे आने वाले भविष्य में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, अपनी पार्टी के दायरे को भी बढ़ाएंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव के मायने से अगर बताएं तो काफी अहम बताया जा रहा था ये बैठक। जी बिल्कुल, हमारे संस्थापक के समय से ही हम लोग जिस तरह से बिहार में अब मजबूती से दोबारा उभरे हैं, हम लोग झारखंड में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहते थे। विभिन्न कारणों से नहीं हो पाया था, लेकिन जब अब सही समय है तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी वहाँ चुनाव लड़ें और हम लोग भी अपनी पार्टी के दायरों को वहाँ बढ़ाएं। दायरों को बढ़ाना चाहते, बिल्कुल। अब सीटों को लेकर बातें चल रही है कि आप लोग सीटों की दावेदारी करने लगे, वहां से अभी 28 सीटों की दावेदारी की गई है। हम लोगों ने कुछ सीटों पे अपनी तैयारी की है। ये फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी के ये दायरे में दिया गया है इस डिसीजन को कि वो डिसाइड करें कि वो गठबंधन के साथ लड़ना चाहते हैं या वो अकेले लड़ना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं से बात करके गठबंधन के साथ लड़ना चाहते हैं या फिर अकेले पार्टी? जी, ये उनके दायरे में। देखिए, एनडीए के साथ जो हमारा गठबंधन है वो सेंट्रल मतलब केंद्रीय तौर पर है और बिहार में है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि हम लोग भी झारखंड में चुनाव लड़ें और ये प्रदेश अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार होगा कि वो फैसला बताएं कि वो वहाँ पे गठबंधन के साथ लड़ना चाहेंगे या गठबंधन के इतर लड़ना चाहेंगे। लेकिन जो 28 सीटों की दावेदारी की जा रही है उनमें से कुछ सीटें कहा जा रहा है कि भाजपा के भी है। देखिए, हम लोगों ने बताया, जैसा मैंने आपको बताया, हम लोगों ने कुछ सीटों पर अपनी तैयारी की है। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष जी का ये फैसला आ जाने दीजिए कि वो कैसे चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके बाद इस बाबत किस सीटों पे हम लड़ेंगे इसकी भी जानकारी आपके साथ साझा कर दी जाएगी। कुछ अफवाहें भी उड़ रही हैं कि कहा ये जा रहा था कि आप और चिराग पासवान पार्टी में रहेंगे, बाकी तीनों के तीनों सांसद उड़ जाएंगे। अफवाहें हैं, ये हम भी जानते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल निराधार, आधारहीन, कहीं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो अलग अलग वेस्टेड ग्रुप हैं वो ऐसे जरूर चला रहे थे, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपने पीछे देखा भी होगा कि हमारे सारे के सारे सांसद इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मौजूद थे। वो हमने देखा, पांचों के पांचों सांसद मौजूद थे। सब चिराग पासवान जी को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए मौजूद थे, कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद थे। इसलिए मैं कहूँगा कि ऐसी कोई इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। ये एक अफवाह उड़ाई गई थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन चिराग जी ने कहा कि गठबंधन के साथ हो सके तो चलेगा, वरना पार्टी अकेले भी भलाई देखेगी। ये जो अधिकार है फिलहाल अभी प्रदेश अध्यक्ष जी को दिया गया है, जो ग्राउंड जीरो पे हैं, लगातार संगठन को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं से, जहां हमारी तैयारी है, उनसे बात करके हमें बताएंगे, वहाँ पे केंद्रीय ये कार्यालय को बताएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताएंगे कि वो चुनाव झारखंड में कैसे लड़ना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल होगा, पशुपति पारस जी से दिलीप जायसवाल मुलाकात करते हैं और एक और चिराग पासवान से हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि एनडीए का हिस्सा पशुपति पारस है ही नहीं।
देखिए, इस बारे में हमारी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे नेतागण ने जो स्थिति थी अपनी तरफ से बता दी है। मतलब पारस जी नहीं है एनडीए में आपकी हम ओर लोगों से। ने अपनी अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है। इस बारे में और भी कोई सवाल होगी तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप गठबंधन के बड़े नेताओं से इस बारे में पूछें, उनसे बात करें। फिलहाल कोई भी किसी से मिलने के लिए स्वतंत्र है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपने सुना पशुपति पारस की मुलाकात, और बीते दिन जिस तरीके से एलजेपीआर की कार्य समिति की एक बड़ी बैठक हुई थी। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवासी। धन्यवाद।